हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल रिवीजन करने जा रहे हैं ज्ञान का, यानी संविधान का। हम हर चैप्टर आपको देंगे, उसमें क्यों रिवीजन देंगे। सबसे पहले हम दे रहे हैं पॉलिटी का, हिस्ट्री का देंगे, इकोनॉमी का देंगे, जियोग्राफी का देंगे। इस तरीके से आप क्यों रिवीजन करते चलो, जो आने वाले एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, और ये हमको बहुत जल्दी से जल्दी करना है, इसलिए इसको क्विक रिवीजन नाम दिया गया है। अब इसमें संविधान में हम पढ़ते हैं, पहला है भाग 1। तो भाग 1 में क्या दिया हुआ है, उसमें विषय कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है। यानी इसमें टोटल 22 भाग हैं और अनुच्छेद कितने हैं, 395 दिए गए हैं मूल संविधान में। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसमें भाग पूछ लिए जाते हैं कि भाई भाग जैसे 10 है तो भाग 10 में किस विषय से संबंधित है या कौन सा अनुच्छेद है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें भाग 1। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी अनुच्छेद नंबर 1 से 4। सबसे पहले आपको पढ़ना है भाग ये 1। भाग नंबर 1 में है अनुच्छेद 1 से 4 क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या दिया हुआ है, नागरिकता, यानी भाग नंबर 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद फिर 12 से 35। अगर 12 से 35 अनुच्छेद की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार है, जिनको हम मूल अधिकार कहते हैं, वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 और भाग नंबर 3 में आते हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 36 से 51, यानी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक ये हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आ गया। और भाग 4 में क्या है, मूल कर्तव्य। 51 के ये बाद में जोड़ गया था। अगला है संघ सरकार। तो संघ सरकार है ये किसमें, 52 से लेकर के 151 तक। कितना है, 52 से लेकर के 151 तक संघ सरकार है। और इस संघ सरकार में आप पढ़ोगे ये कौन सा हो गया, भाग 5, जिसमें दिया हुआ है कार्यपालिका, यानी 52 से 78 कार्यपालिका है संघ की, और संघ मतलब केंद्र की। और दूसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में 123 में बताया गया है किस तरह की शक्ति दी हुई है। संसद है, संसद का 79 से लेकर 122, यानी 79 से लेकर 122 अनुच्छेद, ये याद कर लेना है संसद कब तक है। सुप्रीम कोर्ट है, 124 से 147 है। कैग है, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उसको कैग बोलते हैं। इसका कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 148 से 151 के बारे में दिया हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है अनुच्छेद नंबर 148 आप डायरेक्ट लगा सकते हो। भाग 5 में भाग नंबर 6 आ गया, इसमें है राज्य सरकार, जो अनुच्छेद नंबर 152 से संबंधित है। इसमें सीधी परिभाषा दी हुई है, 152 में साधारण है, 152 से लेकर 237 तक है ये, जिसमें कार्यपालिका का विस्तार। 152 में सीधी परिभाषा है इसके बारे में, राज्य सरकार के बारे में। और कार्यपालिका है जैसे विधान परिषद है, तो इसका इसी जो है तो इसके बारे में बताई गई है कि कार्यपालिका इसकी है राज्य की, वो 153 से लेकर 167 तक अनुच्छेद है। और राज्य का जो विधानमंडल है उसके बारे में बताया गया है, वो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है। अगला जो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में, अगर राजस्थान हाई कोर्ट या किसी भी राज्य हाई कोर्ट की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उसके बारे में बताया गया है। अगर राज्यपाल की बात की जाए, किसी भी राज्य के राज्यपाल के बारे में 213 में बताया गया अनुच्छेद में। अधीनस्थ कोर्ट का संबंध है वो अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है। तो अपना ये 6 में हो गया। अगला है 7, इसको कैंसिल कर दिया गया है, यानी ये निरस्त हो गया है, ये 238 है जो। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र है, ये भाग नंबर किस में आता है, 8 में। ये अनुच्छेद 239 से 242 है। फिर पंचायत आ जाती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायतों की, ये किसमें, 9 में पंचायत हैं, ये किसमें, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 न तक है। और उसके बाद में है नगर पालिकाएँ। अगर नगर पालिकाओं को बात की जाए तो ये नगर पालिकाओं को भी याद करना है, ये है नगर पालिकाएँ 9A में। और ये अनुच्छेद 243 तय से लेकर 243 ZG तक हैं, है ना। और उसके बाद में सहकारी समितियाँ 9B में, इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो 9B और 9A है ये कौन से भाग में पढ़ती हैं, पंचायतें किस भाग में हैं संविधान के, नगर पालिका किस भाग में है, सहकारी समिति किस भाग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, बाकी के भाग बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते। अब इनका अनुच्छेद भी आप कर सकते हो याद, बाकी डीपली इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है मेन आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है भाग पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों का। सहकारी समितियाँ 243 ZG से लेकर 243 ZT तक हैं। अगला अनुच्छेद 10, सॉरी भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के है, ये पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 10 आ गया। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 11, इसमें केंद्र राज्य संबंध है, यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, जिसमें
दो हैं, विधायी और प्रशासनिक संबंध। विधायी और प्रशासनिक संबंध में जैसे ये विधायी संबंध है, ये प्रशासनिक संबंध है। केंद्र राज्य संबंध 245 से 263 तक दिया हुआ है। विधायी संबंध है इसमें 245 से 255 और 255 से 263 तक इसका प्रशासनिक संबंध के केंद्र और राज्यों का, यानी केंद्र और राज्यों का जो संबंध बताया गया है वो 245 से 263 तक है। लेकिन उसमें दो भाग किए गए हैं, पहला विधायी संबंध है, दूसरा प्रशासनिक संबंध है। इन दोनों को अलग अलग दिया गया है। कि अब आगे बढ़ते हैं भाग 12। तो भाग 12 में क्या हो जाएगा, भाग 12 में हम देखते हैं वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद हैं, यानी वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद आ गया। तो इसमें भाग 12 में ये कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए है, जिसमें डिवाइड किया गया है इन वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद में कि वित्त जो दिया हुआ है उसका अनुच्छेद 264 से 291 तक है। वित्त का संबंध, अगर कि सरकार ऋण देती है तो उसका ऋण लेने का है 292 से 293, किस तरीके से ऋण लेना है, कहाँ से लेना है, कितना उधार लेना है, ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा है संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, बाध्यताएं, वाद, ये सारी चीज़ संपत्ति के बारे में जो बताया गया है ये 294 से लेकर के 300 तक हैं। और 300 में ए में है संपत्ति का अधिकार। ये पहले अनुच्छेद 31 था, लेकिन इसको रिमूव कर करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको संपत्ति का अधिकार घोषित कर दिया गया और नया अनुच्छेद बना दिया गया 300 ए, याद रखना है। ये वाला जो इंडिया का जो व्यापार है, तो ये पीएससी, तो ये सारे संबंध इसके बारे में दिए गए हैं। 308 से 323 सबसे पहले सेवाएं दी हुई हैं वो 308 से लेकर के 314 तक दी हुई हैं। फिर उसके बाद में लोक सेवा आयोग जितने भी कमीशन हैं बने हुए हैं वो 315 से और 323 तक दिए हुए हैं। कि अगर कोई दो राज्यों के लिए भी अगर आयोग बना रहे हैं तो उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग बोलते हैं, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान दिया हुआ है। अगला है 14A अधिकरण। तो अधिकरण 300 के और 300 ख में है अधिकरण, ये भी पूछा जा सकता है 14A में ये भाग है। इसमें अधिकरण किस में है, तो 300 के और 300 ख। निर्वाचन संबंधित पूछ सकते हैं कि निर्वाचन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 324 से 324 से लेकर 329 ए तक इसमें निर्वाचन में दिया हुआ है। तो आप ये निर्वाचन वाला भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में है कुछ वर्गों से, ये हो गया। फिर कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ संबंधों से संबंधित जो विशेष प्रावधान हैं वो किए हुए हैं 330 से लेकर के और 342 ए तक। तो इसको अपन को याद कर लेना है हल्का सा। बाकी राजभाषा सबसे ज़्यादा है। राजभाषा किस में अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो 343 ये राजभाषा 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में दिया हुआ है। हमारे हिंदी इंग्लिश के बारे में जो भी है, कौन कौन सी भाषाएं, 22 भाषाएं, तो उन 22 भाषाओं के बारे में दिया हुआ है। वो है भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351। संघ की भाषा क्या होगी, इंग्लिश, हिंदी और भी, या किस तरीके से उसके बारे में बताया गया है। भाषाएं हैं जो प्रदेश की हैं, जो अलग अलग, जैसे तमिलनाडु है, कन्नड़ है, राजस्थानी है और भी हैं जैसे ब्रज भाषा। तो इस तरीके से जो भाषाएं अलग अलग हैं, मलयालम है, गुजराती, तो ये सब भाषाएं जो दी हुई हैं ये दी हुई हैं यहाँ पर 345 से लेकर के 347 तक। फिर सुप्रीम और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, कितने साल के लिए होगी, ये सारी चीज़ें 348 और 349 अनुच्छेद में दी हुई है। ज़्यादातर इंग्लिश में इसके किया गया था 10 साल के लिए, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। शुरुआत में 10 साल के लिए किया गया था। उसके बाद में है विशेष निर्देश। विशेष निर्देश हैं 351 और 350 और 351 अनुच्छेद में। ये हो गया कंप्लीट। अब है 18 आपात उपबंध 352 से लेकर 360, 3 आपात उपबंध माने गए हैं। आपातकाल 352, 356 और 360 माने गए हैं। तो इसके बारे में कर लेना है। ये जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं उसको, इसके बारे में आगे बताएंगे हम आपको। अगला है, अभी केवल इतना याद रखना है कि इनका संबंध किससे, किस अनुच्छेद से, हल्का हल्का आपको। अगला है प्रकीर्णन।
यानी भाग नंबर 19 में है 361 से लेकर 367 अनुच्छेद है। अगला है संविधान संशोधन है, भाग 20 में आता है, अनुच्छेद 368 हो गया। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में आता है, संविधान संशोधन आता है। और भी 3 ऑप्शन देते हैं, प्रक्रिया नाफा तुमंद इस तरीके। तो अनुच्छेद 367 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, इसको याद रख लेना। संविधान संशोधन प्रक्रिया 2-3 तरीके से होती है। अगला है 21 भाग 21, जिसमें अस्थायी संक्रमण चिन्ह व विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392 तक। उसके बाद आता है भाग नंबर 22 सबसे लास्ट का, उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये हो गए हैं। तो ये आपने ये पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम जो है, इससे कौन कौन से कहाँ से किस तरह की चीज़ें ली गई हैं। रीजन में, जब संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया है इससे। और इसमें फिर इसके बाद में लोक सेवा आयोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। प्रशासनिक विवरण जो संविधान में लिए हुए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हुए हैं। एक क्लियर हो गया। दूसरा है ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं वो हैं संसदीय शासन है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, परमाधिकार लेख हैं, संसदीय विशेषाधिकार है, द्विसदनीय व्यवस्था है। ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अगला है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से है मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उपराष्ट्रपति है, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत हैं, उच्चतम न्यायालय है। और इसके बाद में फिर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति महाभियोग, ये इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका संविधान से ली हुई है। और मूल अधिकार भी का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आयरलैंड का जो संविधान है, इससे राज्य के नीति निदेशक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान आ गया, फिर कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति से ली गई। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिया गया है, यानी राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो कनाडा के संविधान से ली हुई है। अगर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, उसको याद कर लेना है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ समवर्ती जो है समवर्ती सूची हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। और इसके बाद व्यापार है, वाणिज्य है, समागम स्वतंत्रता है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। 3 सूचियाँ होती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। जर्मनी का वाइमर संविधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, इसको याद कर लेना है। अगला है सोवियत संघ यानी रूस का संविधान, इससे लिए गए हैं मूल कर्तव्य। और प्रस्तावना में सामाजिक जो है सोवियत संघ के उससे लिए गए हैं, तो आपको ये देखना है। सोवियत संघ से जो मूल कर्तव्य है इनको याद कर लेना है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नाम का आदर्श भी इससे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखना। फ्रांस का संविधान है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए। अब 2 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। एक तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय का जो आदर्श है वो कौन से संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो पहले वाले में सोवियत संघ आ जाएगा, दूसरे वाले में फ्रांस आ जाएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिए गए हैं वो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी यहाँ से लिया गया है। अगला है जापान का संविधान, यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली हुई है। अगला हम पढ़ेंगे ये हो गई कहाँ से किस तरीके से चीज़ें ली हुई थी। अनुच्छेद जैसे विषय समानता का अधिकार, जैसे मूल राइट्स, ये क्या है राइट्स हैं, मूल राइट्स यानी ये हैं हमारे जैसे 14 से लेकर के और 32 तक दिए गए। जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इस तरह के जो सारे अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो समानता का अधिकार में हम पढ़ते हैं जैसे अनुच्छेद 14 में, इनको याद रखना है थोड़ा सा कि ये किस तरीके से हमें कौन से अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद हैं, क्या है ये अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद हैं सारे के सारे। जैसे 14 है अनुच्छेद, तो उसमें कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी को समान माना गया है, यानी कानून सभी को समान मानता है। अनुच्छेद 15 है, तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद
नंबर 16 कोई सा भी लिंग हो उनको समान अवसर दिया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अस्पृश्यता कोई भी नहीं करेगा, यानी भेदभाव कोई नहीं करेगा। छुआछूत वाली जो चीज़ होती है उसको कोई नहीं उसको मना किया। उपाधियों का उन्मूलन, यानी कोई भी उपाधि कोई भी बिना सरकार के धारण नहीं कर सकता है, उसको अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार से। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये याद रखना है। कौन सा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद है वो 19 है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 संधि की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 का है जो संबंधित है, ये 20 हो गया, 21 में हो गया अपराधों के लिए हो गया। खुद के दोष सिद्धि का मतलब कोई भी अगर दोष सिद्ध आप पे किया जाता है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं और वो अपनी तरफ से आप गवाही दे सकते हैं। तो अनुच्छेद ऐसा 20 कहता है। जीवन तथा व्यक्तिगत आप जैसा जीवन चाहे वैसे जी सकते हैं, बशर्ते किसी को और को प्रॉब्लम ना हो। तो अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 के में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, सबको शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक आदमी, स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, उसको शिक्षा पाने का पूर्णतः अधिकार है, उसको आप किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते, चाहे धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी तरह का हो। अगला अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी के संरक्षण से दिया गया है कि आप को भाई 24 घंटे में अगर गिरफ्तार कर लिए जाते हो तो कोर्ट के समक्ष पेश करना है। तो इस तरह की चीज़ें अनुच्छेद 22 में आ गई हैं। फिर आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अनुच्छेद 23 है। मानवीय दुर्व्यापार और बलात्श्रम से निषेध, यानी दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा किसी मानव का, उसका बलपूर्वक उससे कोई जबरन काम नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को आप नहीं रख सकते हैं, उनसे काम नहीं करा सकते हैं। अगर ऐसा कराए जाते हुए पाएंगे तो आपकी कानून आप पर कार्रवाई कर सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद नंबर जब 25 ये देखना है आपको, तो अनुच्छेद नंबर 25 में अंतःकरण एवं धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 में आप धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। विशेष अनुच्छेद 27 में, यानी धार्मिक मामलों का आप किसी भी तरह के धर्म को किस तरह के प्रबंध कर सकते हो। विशेष धर्म प्रोत्साहन हेतु कर भुगतान की स्वतंत्रता है अनुच्छेद नंबर 27 में। और इसके बाद हो गया अनुच्छेद नंबर 28। तो इसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो सकते हो। इसके अलावा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दिए हुए हैं। तो इस अधिकार में आप देख सकते हो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो भी है जैन है, सिख है, ईसाई है, तो उनके अल्पसंख्यक हैं जो भी, तो उनके हितों का संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। अगला है अनुच्छेद नंबर 30। इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान खोलने व चलाने का अधिकार। कोई भी जो अल्पसंख्यक है वो कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकता है, उसको चला सकता है, उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ऐसा कहता है अनुच्छेद नंबर 30। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 31 और 32, यानी ये 31 जो निरस्त किया गया संपत्ति का अधिकार था, हम पहले बता चुके हैं। ये संविधान संशोधन जो हुआ था 44वां, उसके द्वारा 1973 में। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। अब आगे पढ़ते हैं हम कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, कि ये भी 36 से 51 तक हैं, तो किस अनुच्छेद में कौन सा तत्व दिया गया है। तो पहले पढ़ेंगे 36। ये 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 विभाग में समाज सिद्धांतों को लागू करना है। फिर इसके बाद में आगे 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था किसमें की गई, जल कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा वो करेगा राज्य, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य के द्वारा अनुसरण कुछ नीति सिद्धांत हैं, ऐसा कुछ नीति बनाई गई हैं राज्य ने, तो उनका अनुसरण करना पड़ेगा, ऐसा अनुच्छेद 39 कहता है। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, ये ग्राम पंचायतों का गठन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद कर लेना है। अनुच्छेद 40 के अलावा फिर अनुच्छेद आपको 41 ये काम पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41 के रोजगार, शिक्षा पाने का, बुढ़ापा, बीमारी की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार भी सरकार से अनुच्छेद 41 हमें देता है। जो अनुच्छेद 42 हमें सरकार से क्या देता है कि न्याय उचित या प्रसूति सहायता का प्रावधान देता है कि प्रसूति को लिए कौन कौन सी वो सुविधा या जो भी कोई पैसे की या और सुविधाएं दे सकती है, कोई स्कीम है, तो उनकी राज्य की जिम्मेदारी उन्हें देना। अनुच्छेद 43 है वो कर्मचारियों का निर्वाह वेतन जो देता है वो अनुच्छेद 43 से रिलेटेड है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यानी सिविल
कोड के को 48 में है। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य को पोषण स्तर बनाए व जीवन स्तर बनाने में सुधार करना चाहिए। पोषण स्तर और जीवन स्तर से संबंधित अनुच्छेद है 47। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है, यानी हमें कृषि जो करनी है वो वैज्ञानिक तरीके से करनी है। और फिर 48A में दिया गया पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में दिया गया स्मारक व राष्ट्रीय महत्व के स्थान कौन कौन से हैं, उनकी रक्षा करना। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग होना। तो ये 48 भी आपको इम्पोर्टेंट है और ये 50 भी इम्पोर्टेंट है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 50 और 51 भी इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 51 आ जाएगा। अब विशेष कौन सा 39A, 43A, 43 भी ये जोड़े गए हैं बाद में। तो 39A भी याद रखना है कि क्या में समान दिया गया है। अनुच्छेद 39 की सहभागिता का दिया हुआ है। 43 भी सहकारी समितियों से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 37 है, 37 ये गैर न्यायोचित है, अतः इन्हें न्यायालय लागू नहीं करा सकता। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये गैर न्यायोचित है तथा इनको लागू करना राज्य का कार्य है। कोई भी चीज़ है उसको करना राज्य उनको जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको न्यायालय लागू नहीं करा सकता, इनको लागू करना राज्य का कार्य होगा। उसमें हम आपको क्विक रिवीजन में अगले जो मॉडर्न इंडिया है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके और आप इस तरह इन चीज़ों को पढ़ करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सको। तब तक के लिए थैंक्स।